भगवान इस धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं करते। भगवान के नाम की कोई चीज होती नहीं है। ऑस्ट्रिया में गए, जर्मनी में गए, प्राग में गए, मतलब चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, कई कंट्रीज में गए, हंगरी में गए, तो सबने बोला जी वैसे तो यहाँ क्रिश्चियनिटी है, लेकिन 70 से 80% लोग अब एथिस्ट हो गए हैं और भगवान में मानते ही नहीं है। जो दुख तकलीफ आ रही है, जो आपदाएं चल रही है, वो क्यों आ रही हैं? फिर यदि भगवान सही में एग्जिस्ट करते हैं तो फिर ये समस्या दूर क्यों नहीं कर देते? आपदाओं को क्यों नहीं रोक लेते? तो ये सब साइंस अभी बहुत चीजें ढूंढ रही है जो अध्यात्म में पहले से ही हमें बता दिया है गुरुजी ने कि ये तो यहाँ पर ये परमात्मा ने रचा है। कहीं भगवान नहीं है, आकाश तक ढूंढ लिया। कि अगर आप अनल पंख के बारे में डिटेल से पढ़ोगे, वो डायनासोर्स थे। दोस्तों नमस्कार, आइए आज की इस वीडियो में बात करते हैं भगवान को लेकर। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान होते हैं और कुछ लोग मान बैठे हैं कि भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये संसार बन रहा है, बिगड़ रहा है। बस इसी थ्योरी को लेकर लोग मान बैठे हैं कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल आपको यहीं मिल जाएगा। आगे कुछ होता ही नहीं है, भगवान नाम की कोई चीज होती नहीं है। तो क्या है इसकी सच्चाई? आइए जानते हैं आज की इस स्पेशल वीडियो में। नमस्कार सर। नमस्कार जी, तो मेरा नाम सुमेध दास है और मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ और एक आईटी सर्विसेज कंपनी में उनका इंडिया का डिलीवरी हेड करता हूँ। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, लोग आजकल मान बैठे हैं इस मॉडर्न साइंस के जमाने में, साइंस को जो लोग विशेषकर महत्व देते हैं वो मान बैठे हैं कि भगवान इस धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं करते। भगवान के नाम की कोई चीज होती नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सर? सर ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग विषय है। मैं आपको बता दूं, कुछ साल पहले संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से जस्ट कुछ महीने पहले जी मैं अपनी फैमिली को लेके हम घूमने गए थे यूरोप पे। 6-7 कंट्रीज में घूमे, हर कंट्री में गाइड मिलता था जी। तो वो जगह जगह दिखाते थे। तो हम उनसे ना एक नेचुरली एक क्वेश्चन पूछते थे कि जी यहाँ पर सबसे बड़ा रिलीजन कौन सा है। ऑस्ट्रिया में गए, जर्मनी में गए, प्राग में गए, मतलब चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, कई कंट्रीज में गए, हंगरी में गए, तो सबने बोला जी वैसे तो यहाँ क्रिश्चियनिटी है, लेकिन 70 से 80% लोग अब एथिस्ट हो गए हैं और भगवान में मानते ही नहीं है। तो सुन के बड़ा अजीब सा लगा कि भाई अब इतनी बड़ा कॉन्टिनेंट है, इतनी बड़ी कंट्रीज है, वहां पर भी भगवान को मानना बंद कर दिया। तो जब उसके बाद हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़े तब हमें इस चीज के जवाब मिले कि ऐसा क्यों हो रहा है। और गुरुजी ने बहुत अच्छी तरीके से हमको अपने सत्संग में और ग्रंथों के हिसाब से पढ़ के समझाया कि ये सब हो क्यों रहा है और लोग एथिस्ट क्यों बनते जा रहे हैं और भगवान में विश्वास करना क्यों बंद कर दिया है। तो क्या कारण था सर इसका? तो गुरुजी बताते हैं कारण ये है कि जिसको जो चीज नहीं मिलती ना, वो मान लेता है कि ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। अच्छा। अब ये जिन लोगों को फॉलो करते हैं, जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, और उन रिलीजन की ये किताबें भी ठीक से नहीं पढ़ते और इनको कोई ऐसे संत, कोई महात्मा, कोई ऐसे गुरु नहीं मिले जिनको परमात्मा मिले हो और उनको परमात्मा ने अपना ज्ञान दिया हो। जैसे गुरुजी हमें बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं कि चाहे वो गुरु नानक देव जी हैं, गरीबदास जी हैं, धर्मदास जी हैं, सुल्तान आदम है, कितने ऐसे संत हुए हैं पिछले कितने सालों में जिनको परमात्मा खुद आके मिलते हैं, उनको अपने लोग दिखाते हैं और इसके कारण वो दृढ़ हो जाते हैं। और फिर उन्होंने वाणियों में लिखा है कि परमात्मा कौन है, कैसे मिलता है, कैसे भक्ति करनी है। लेकिन क्योंकि लोगों को, ज्यादातर लोगों को ये सब पता नहीं है, ना वो इसकी ज्यादा खोजबीन करते हैं, तो उन्होंने ये मान लिया कि भगवान होता ही नहीं है, ये तो सिर्फ किताबी बातें हैं। हाँ ये बात तो सही है। जो दुख तकलीफ आ रही है, वो कहते हैं कि भाई जो दुख तकलीफ आ रही है, जो आपदाएं चल रही है, वो क्यों आ रही हैं? फिर यदि भगवान सही में एग्जिस्ट करते हैं तो फिर ये समस्या दूर क्यों नहीं कर देते? आपदाओं को क्यों नहीं रोक लेते? ये क्वेश्चन जरूर करते हैं वो, जब भी हम उनसे भगवान की बात करें तो यही चीज लाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है जी कि आपदाएं क्यों आती हैं, ये कर्म प्रधान। ये पहले तो आप ये देखिए, हमारे अध्यात्म दृष्टि से हम इस लोक को मृत्यु लोक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मृत्यु लोक? क्योंकि इस लोक में जो आया उसकी मृत्यु होनी निश्चित है, चाहे वो हम है, चाहे हमारे देवी देवता है। इसीलिए इस लोक को मृत्यु लोक बोला जाता है। अब मृत्यु से बड़ी आपदा और क्या होगी? हम तो ये फ्लड्स और ये अर्थक्वेक और इन सबको आपदा मानते हैं। आप ये बताइए मृत्यु से बड़ी आपदा क्या होगी? वो तो सबकी होनी है। तो यहाँ पर तो मृत्यु भी एक सच्चाई है। तो यहाँ पर आपदा, क्योंकि ये काल का लोक है, ये पूर्ण परमात्मा का लोक नहीं है, ये एक काल की जेल है। हमने कुछ अपने लोक में रहते थे, सतलोक में रहते थे, वहां कुछ गलती करी और यहाँ आ गए, और यहाँ आके अब हम वो गलती की सजा भुगत रहे हैं। तो ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर मृत्यु होनी है, यहाँ पर आपदाएं भी होनी है। और ये कर्म प्रधान लोक, जो हम कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा। यदि कर्म का ही फल इंसान को भोगना है
तो फिर एक सवाल ये भी उठता है कि भक्ति ही क्यों करें? कर्म तो हमको जो करेंगे वही मिलेगा। बिल्कुल। फिर भक्ति की क्या जरूरत है, भगवान की क्या जरूरत है? तो अगर हम सही परमात्मा, सही भगवान, सही गुरु से भक्ति लेके नहीं करते तो कर्म का फल मिलना ही मिलना है जी। चाहे वो इस जन्म में मिले, चाहे अगले जन्म में मिले, चाहे 100 जन्म बाद मिले, लेकिन कर्म का फल मिलना। पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से हमारे कर्म को काट दिया जाता है। इसीलिए जब हम संत रामपाल जी महाराज से नाम लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं, तो यहाँ पर आप सैकड़ों लोगों से, लाखों लोगों से मिल लोगे जिनके रोग कट गए। क्योंकि रोग होते हैं पाप के कारण, पाप होते गंदे कर्मों के कारण। जब आप पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर रहे हो तो आपके कर्म कट रहे हैं। जब आप कर्म कटेंगे तो पाप कटेंगे, पाप कटेंगे तो रोग मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ पर तो ये प्रैक्टिकल में आपको एग्जाम्पल्स दिखेंगे बहुत सारे भक्तों के जिनके बहुत बड़े बड़ी बीमारियां ठीक हो गई हैं। वो इसीलिए ठीक हुई हैं क्योंकि परमात्मा ने कर्म काट देते, और किसी भक्ति में कर्म नहीं कट सकते। आप इस परमात्मा में गुरुजी सत्संग में बताते हैं, कुछ लोग आप देखोगे उनको, आपको पता है वो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन पूरा पूरा जीवन गलत काम करते हुए जी जाएंगे। तो लोग बोलते हैं यार इनको तो कर्म की मार नहीं मिली। वो इसलिए नहीं मिली, इस जीवन में नहीं मिली, आगे जाके मिलेगी, स्वर्ग नर्क में जाके मिलेगी, नर्क के बाद अगले इनकी योनियों में मिलेगी, फिर जब मनुष्य योनि में आएंगे तब मिलेगी, मिलेगी जरूर। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक बात और आ जाती है, जो नास्तिक लोग हैं वो साइंस को विशेष महत्व देते हैं, और डिबंक करने का उनका यही है कि साइंस ने प्रूफ कर दिया है एवोल्यूशन थ्योरी को, और भी कई सारी थ्योरी हैं उनको प्रूफ कर दिया है। तो उससे भी इनको जो है गॉड एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं, उसके बारे में भी प्रश्न चिन्ह उन्होंने खड़ा किया है साइंस को मानते हुए। ये देखिए, साइंस का ना एक अपना रोल है अलग से। साइंस का मतलब क्या है? विज्ञान जी। विज्ञान को अगर आप तोड़ो उसका मतलब होता है विशेष ज्ञान। वो विशेष ज्ञान क्या है? अगर आप अध्यात्म और साइंस को जोड़ोगे ना, ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं है। साइंस अभी वहां पहुंच रही है जहां अध्यात्म बहुत पहले पहुंच चुका है। जैसे अब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, लेकिन अगर आप अपने ग्रंथ पढ़ोगे, आप बाइबल ही उठा लो, जेनेसिस बाइबल में पढ़ लो, उसमें पूरा दिया हुआ है कि पहले परमात्मा ने ये पेड़ पौधे बनाए, दिन रात बनाई, पृथ्वी बनाई, आकाश बनाया, फिर ये जानवर बनाए, कीड़े मकोड़े बनाए, और छठे दिन इंसान बनाया। लेकिन साइंस बोलते जी इवोल्यूशन हुआ था जी, पहले हम पानी में थे, पानी के कीड़े थे, सिंगल सेल एनिमल्स थे, फिर मल्टीपल सेल्स बने, फिर मछली बने, बाहर आए, फिर धीरे धीरे धरती पर इवॉल्व हुए। अब आप एक बात बताइए, अगर ऐसे ही हो रहा होता तो फिर वो अभी तक जो वो मछलियां हैं या जो सिंगल सेल अभी तक क्यों एग्जिस्ट करते हैं? वो सब इवॉल्व हो जाने चाहिए थे ना जी। बिल्कुल। तो अभी वो इसीलिए, जो अगर आप अध्यात्म की दृष्टि से देखो, जो जैसे बनाया गया था वो वैसे ही है अभी तक। आप कितने सालों की सृष्टि देख रहे हो, बंदर भी वही है, इंसान भी है, और ये सब वैसे ही चल रहा है। डिफरेंट टाइप के स्पीसीज के हमको मिलते रहते हैं, क्योंकि कुछ स्पीसीज आते हैं, कुछ जाते हैं। हर एक युग में अलग टाइप का स्पीसीज होते हैं, उनके अलग साइज होते हैं। ये हमें गुरुजी ने अपने सत्संग में भी बताया हुआ है कि वहां पर कभी अलल पंख के बारे में बताते हैं। अगर आप अलल पंख के बारे में डिटेल से पढ़ोगे, वो डायनासोर्स थे और बहुत बड़े आकार के थे, आकाश में विचरण करते थे, लेकिन उनको हम डायनासोर बोलते हैं साइंस में। तो अगर आप ऐसे थोड़ा, अगर आप दोनों चीजों को मिलाओगे, विज्ञान को और अध्यात्म को, तो आपको ऐसे बहुत से प्रूफ मिलेंगे। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। हमारे विज्ञान में वॉर्म होल्स के बारे में बात करते हैं, स्पेस टाइम रैप के बारे में बात करते हैं कि जी वॉर्म होल्स पे आप अगर एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में तेजी से जाना हो, वॉर्म होल्स के थ्रू जाते हैं। कबीर सागर में आज से 600 साल पहले जब परमात्मा आए थे, उन्होंने एक भंवर गुफाओं की बात की थी कि जब हमारी आत्मा यहाँ से जाती है, भंवर गुफा के थ्रू जाती है, और वो एक लोक से दूसरे लोक में चले जाती है। तो कॉन्सेप्ट वही है। अब साइंस को वो कॉन्सेप्ट अब मिल रहे हैं। इसी तरह सूक्ष्म शरीर देखो, माइक्रोस्कोप कब आए हैं, लेकिन अगर आप 600 साल 700 साल और पुराने हमारे ग्रंथ पढ़ोगे, उसमें सूक्ष्म शरीर के बारे में बताया हुआ है, सूक्ष्म कीटाणुओं के बारे में बताया हुआ है। कबीर परमात्मा बोलते हैं, इस धरती पे एक एक पग रखते हो तो उसके नीचे कितने कीटाणु आके मरते हैं, सूक्ष्म कीटाणु। और वो चीजें अब हमको जाके साइंस में पता चल रही है कि भाई सूक्ष्म कीटाणु भी होते हैं जो आप आंखों से देख नहीं सकते। तो ये है सेम ही चीज, लेकिन वो अध्यात्म की दृष्टि से आप देखोगे तो साइंस और अध्यात्म में आपको ज्यादा डिफरेंस दिखेगा नहीं, धीरे धीरे। जो अब ये शिक्षा हमें प्राप्त हुई है, ये हमारी विनाशक है। परमाणु बम बना लिए, आकाश में उड़ने की प्रवृत्ति होगी, जहाज बना लिए, धक्के खाते अंडे, बता इस जहाज में के अकेला टूट गया। जो संसारिक काल प्रेरणा से जो हमारी सोच है, उसके आधार से तो बेशक मानव ने कितनी प्रोग्रेस कर ली हो, परंतु मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य था उसमें ये मान्य हो चुका है, क्योंकि अब नास्तिकता चरम सीमा पर जाने वाली है। जैसे पूरा चीन राष्ट्र नास्तिक हो चुका है, और ये संयुक्त राष्ट्र जिसको, और ये रूस वगैरह, इसका
पूरा का पूरा उसका ग्रुप वो नास्तिक हो गया। इसका कारण क्या है कि परमात्मा की साधना ना करने से, सत साधना ना मिलने से मनुष्य को परमात्मा से लाभ मिलना बंद हो गया, जिस कारण से उसने मान लिया प्रभु है ही नहीं। और इसका मूल कारण है ये नकली गुरु, ये झूठे गुरु, झूठे आचार्य, जिनको कह का पता नहीं आध्यात्मिक मार्ग का, और ये गुरु बने बैठे, जनता का नाश कर दिया, भक्तों को उनको बर्बाद कर दिया। तो कहने का भाव ये है कि भले ही हमने ये सोच लिया हो कि मानव ने बहुत तरक्की कर ली, ये खाक तरक्की कर ली, 2 वर्ष वर्षा ना हो, परमात्मा दया ना करें, ये जहाज, इनके हेलीकॉप्टर, ये कंप्यूटर, ये यही खड़े पड़े पड़े जर लग गए इनमें, कोई इनको यूज कर लिया नहीं पावे। तो हमारी यह भूल है, इस अध्यात्म ज्ञान से ये भूल समाप्त होगी। तो उद्देश्य ये है दास का कहने का कि जो शिक्षा परमात्मा ने ये देनी पड़ी, अब नहीं इस शिक्षा का अभी तक परमात्मा ने प्रचार नहीं होने दिया, कि पहले से ही नास्तिक हो जाते ये लोग। अब 50% आबादी मनुष्य जीवन मानव आस्तिक रह गया है, और वो पिछले संस्कार वश ही परमात्मा की चाह में भटक रहा है। उसको सही दिशा ना मिलने से ये काल के दूत, ऋषि, महर्षि, नकली गुरु, जिनको अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं, इनके जाकर फंस जाते, और वहाँ से भी अब वो छिक चुके हैं, वहाँ से भी वो थक चुके हैं, हार चुके हैं, क्योंकि परमात्मा से लाभ उनको मिला नहीं। और वहाँ भी अब नास्तिकता पनपने लगी है। अब ये क्रिटिकल स्टेज आ रही है मानव की बिगड़ने और बढ़ने की। एक बार ये दास पूना गया था, हमारा एक सेवक है, तो वापस जहाज से आ रहे थे हम 2 जने। जो ही हवाई जहाज स्टार्ट हुआ, हमारा स्वाभाविक नियम है प्रभु का, उनके साधना में, जब भी हम सफ़र घर से निकलते हैं या कोई सफ़र गाड़ी में करते हैं या वैसे पैदल चलते हैं या किसी जैसे यान में चले, तो हमने जो ही वायुयान फ्लाइट करने लगा, हमने अपना मंगलाचरण शुरू किया। उसी सीट पर तीसरा और बैठा था। वो जब हमने वो अपना मंगलाचरण बोल लिया, वो बाबूजी कहता है, आप क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? हमारी मंगल कामना कर रहे थे कि यात्रा सफल हो। अब हमने कोई खास जवाब नहीं दिया। मैं इसने कि कमाई कुछ गर्दन सी हिलाकर मैं चुप हो गया। अरे वाह, अब 20वीं सदी में, 21वीं सदी में, और ऐसे विचारों के लोग शेष हैं। कहीं भगवान नहीं है, आकाश तक ढूंढ लिया, सब तक खोज मार कर ली है, कहीं भगवान नहीं। मजमा देख बुद्धू आदमी, इस गुण के समझाओ बताए, 2 सुने नहीं, क्योंकि इसकी बुद्धि विपरीत फिट होगी। तो ऐसी स्थिति आ गई इस शिक्षा से। लेकिन ये शिक्षा अब अनिवार्य थी। अब इस भूल को मिटा दिया जाएगा, जो भूल हमारे लगा दी इस शिक्षा ने, जिसको विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान का अर्थ विशेष ज्ञान होता है, विज्ञान का अर्थ भिन्न ज्ञान भी होता है। तो ये तत्व ज्ञान भी विज्ञान है, जिस विज्ञान ने हमारे को बर्बाद कर दिया। अब ये विज्ञान, ये तत्व ज्ञान हमें फिर से आबाद कर देगा। अंत में हम यही आपसे जानना चाहेंगे, आपने बहुत सारी बातें बताई भगवान के बारे में और साइंस से भी इसको कोरिलेट किया है। तो फिर अब जो भी नास्तिक या फिर एथिस्ट आपके वीडियोस देख रहे हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या कहा है संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे लोगों के लिए जो केवल साइंस को ही मानते हैं या फिर भगवान पे विश्वास करना उनका बहुत ही कम हो चुका है? संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि इतनी बड़ी सृष्टि जिसमें चांद सूरज, 1 साल 365 दिन का, दिन रात 24 घंटे का, ये सब जब होता है और एक ही फिक्स टाइम पे होता है, ये अपने आप नहीं बन सकता। जैसे वो बोलते हैं जी कि ये क्योस थ्योरी है,
कि अपने आप सब अपनी स्थिति पे खड़े हुए हैं, अपने आप उसको घूम रहे हैं, ये अपने आप नहीं हो सकता। इसके पीछे कोई बनाने वाला है, कोई रचयिता है। ये बहुत ही साइंस तो उसको खोजती है कि ये हुआ कैसे और ये क्यों हो रहा है। साइंस तो उसके प्रमाण ढूंढती है। अभी बोलते हैं कि ऊपर एक डार्क मैटर है जिसपे ये सब स्थित है, और डार्क मैटर का कभी प्रूफ किसी को मिला नहीं है। तो ये सब साइंस अभी बहुत चीजें ढूंढ रही है जो अध्यात्म में पहले से ही हमें बता दिया है गुरुजी ने कि ये तो यहाँ पर ये परमात्मा ने रचा है। साइंस तो अब उस चीज को ढूंढ रही है कि जो रचा है वो चलता कैसे है। तो ये दोनों में कोरिलेशन बहुत है जी। लेकिन अगर आपको पूरा अध्यात्म जानना है, जो लोग एथिस्ट हो गए हैं क्योंकि उनको परमात्मा मिले ही नहीं। अब आप चाइना चले आओ, आप रशिया चले आओ, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं वहां पर कुछ रिलीजन ऐसे फैले जिनके कारण वहां पर एथिज्म बढ़ गया क्योंकि उनको परमात्मा का ज्ञान नहीं मिला ना परमात्मा। तो उन्होंने बोला कि ये है ही नहीं और अपना यहाँ पर आए हो, इस योनि में मस्ती करो और चलो यहाँ से। वो इसीलिए मिला क्योंकि उनको पूर्ण ज्ञान नहीं मिला, पूर्ण परमात्मा नहीं मिले। अगर उनको वो मिल जाते कोई एथिस्ट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। वो बोलते जी अर्थक्वेक्स आते हैं, फ्लड आते हैं। वो इसीलिए आते हैं क्योंकि हम काल के लोक में है, मृत्यु लोक में है। यहाँ पर हमें सजा मिल रही है, ये एक जेल है। और संत रामपाल जी महाराज इस जेल से निकलने का मार्ग बता रहे हैं हमारे सदग्रंथों से, जो प्रमाणित मार्ग है कि इस जेल से निकलना कैसे है। काल ने हमारी बुद्धि को ऐसे हर रखा है कि हम इस जेल से निकलना ही नहीं चाहते, हम इसी जेल को अपना घर समझ के यहाँ बैठे हुए हैं। वो चीज जिस दिन लोगों को समझ में आ गई, ये एथिज्म हट जाएगा और लोग सद्भक्ति करना शुरू हो जाएंगे। तो फिर परमात्मा से उसने कहा, खड़ा हो गया एकदम। काल बोलता है जोगजीत को, अगजा जोगजीत, बेशक नीचे के लोकों में चले जाना। और जब कलयुग आवेगा ना, कलयुग, उस समय इन सभी प्राणियों को उल्टी, वैसे तो सतयुग से ही शुरू कर दूंगा, इनको उल्टा ज्ञान देना, उल्टे यानी शास्त्र विरुद्ध साधना पर आरूढ़ कर दूंगा। और देवल मंदिर पूजा, देवी देवताओं की पूजा पर आरूढ़ कर दूंगा। और कलयुग के अंदर तो ऐसा कर दूंगा इस प्राणी को, ये भक्ति के योग नहीं रहेगा। अब आप देख रहे हो कितने विकार भर गए हमारे अंदर, बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, दुनिया भर के। अब धर्म जो न्यारे बने थे, अलग अलग धर्म बने, हिंदू धर्म बना, मुसलमान ईसाई धर्म बना, मुसलमान धर्म बना, सिख धर्म बना। ये धर्म धार्मिकता के आधार पर हुए थे कि पुराने वाले धर्मों में त्रुटि आई तो दूसरे धर्म अलग से, जैसे सब बुराइयों से हटाकर वो अलग से स्वच्छ समाज तैयार किए गए थे। और अब सभी धर्मों के अंदर एक जैसे विकार कर करके शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, हत्याएं करते हैं, जीव हिंसा करते हैं, तम्बाकू पीते हैं। और कोई आप देख लो मानव सतर कितना गिर गया, भाई बहन का प्यार नहीं, कोई लोग लाज रही, कोई लाज शर्म रही नहीं, माता पिता के प्रति श्रद्धा रही नहीं। और भक्ति सभी शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं। दोस्तों, ये थी सच्चाई भगवान की कि भगवान सच में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अब सवाल आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप क्या मानने को तैयार हैं। क्या आप एथिस्ट अभी भी बने रहना चाहते हैं या फिर सच में भगवान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, ये सवाल हम आप पे छोड़ते हैं। आप खुद इसका उत्तर जाने, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने एक बारी, जो उनके द्वारा लिखी गई किताबें हैं उनको एक बार पढ़ के देखें, जो सृष्टि रचना किस प्रकार से हुई है। संत रामपाल जी ने बहुत सी जो थ्योरी है आज साइंस प्रूफ कर रही है, लेकिन कबीर साहिब जी ने पहले ही बता दिया, जैसे कि अभी सूक्ष्म जीव के बारे में सर ने हमको बताया। तो ये थी सच्चाई कबीर साहिब के द्वारा बताई सारी वास्तविकता की। यहाँ तक कि संत रामपाल जी महाराज ने जो सदग्रंथों के अनुसार सच्चाई बताई है उससे रिलेटेड भी सर ने हमको बताया। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में।